गुरुजी, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि कुछ समय में निर्णय लेना पड़ता है, तो हमें किसकी सुनना चाहिए, मन की या बुद्धि की? कौन सही होगा और किसे अपना मित्र समझना चाहिए? निर्णय तो केवल बुद्धि ही करती है, मन तो संकल्प बनाता है। मन निर्णायक थोड़ी होता है। मन के ऊपर निर्णायक बैठा हुआ बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर निर्णायक है संत वचन, शास्त्र वचन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित। क्या अकार्य है, क्या कार्य है, बुद्धि भी गलत निर्णय कर सकती है। हमें उसकी जांच गुरुवाणी से, संतवाणी से या शास्त्र से हमें उसको प्रमाणित करके तब फिर बुद्धि के निश्चय को स्वीकार करके उसके अनुसार संकल्प बनाते हुए क्रिया करना। कोई भी परिस्थिति आई है तो पहले धैर्य पूर्वक भगवत स्मरण में रहो, फिर बुद्धि को देखो ये जो निर्णय कर रही है ये शास्त्र और संतों के अनुमोदन के अनुसार या विरुद्ध में है। विरुद्ध में है तो फिर नहीं, फिर वही रोक दो उसको। और अगर अनुकूल, ऐसी आज तक हमें कोई बात नहीं जिसका उत्तर हृदय से न मिला हो। सबके हृदय में पक्का, खूब गौर से देखा है हमने। आप लोग भी देखिए, आप कदम जिधर रखेंगे तो आपको अंदर से निर्देश मिलने लगेगा, दिशा गलत है, इस समय जो आप करने जा रहे हो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर अपने लोग सुनते हैं, समझते हैं, पर वो बात नहीं मानते। वही गुरुदेव बैठे अंदर सबके, मतलब ऐसे स्पष्ट आज्ञा देते हैं कि अगर आप उनके अनुसार चल जाओ तो तुम जीवन में विजयी ही विजयी रहोगे। हम मतलब बहुत सूक्ष्म बात है। आप लोग बहिर्मुख रहते हैं, एकदम बारवृत्ति रहती तो आप उसे जान नहीं पाते। पर आप देखिए, जहां आप सतमार्ग की तरफ चलेंगे तो मन घबराहट पैदा करेगा, पर बुद्धि आपको सहयोग दे देगी, मार्ग सच्चा है, चलो। अब गलत की तरफ जैसे मन जा रहा है तो एक बार अंदर से निर्णय आएगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस दोबारा नहीं आएगा। फिर वो आपको सहयोग देने लगेगा। चोरी करना है, यहाँ से उठा, ऐसे करो, वही आपको सहयोग देने लगेगा। पहले निर्णय करेगा ये तुम वो अपराध करने जा रहे हो जिससे तुम्हारा नाश हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ तो चढ़ो, यहाँ से चढ़ो, ऐसे जेब काटो, ऐसे, वही आपको निर्णय देने लगेगा। अगर पहले सूत्र को समझ जाए, उसी सूत्र को महात्मा समझते हैं, संसारी आदमी नहीं समझते, क्योंकि उसी को अंतर्मुक्ता कहते, तो अंदर बैठा एकदम चिंतन ठीक है। तो जब हम महात्माओं की बात सुनते तो हमें आनंद आ जाता है, क्योंकि वो अपनी बात मन की नहीं कह रहे, उसी निर्णय की, जीवन भर उसी निर्णय पे चले, उसी की जब बात कहते तो आपको लगता है तो मेरे मन की बात है, ये तो मेरी बात है, क्योंकि वो मन सबका उसी माया से चल रहा है ना, उसी को उन्होंने देखा है, उसी का अनुभव किया, उसी को चलाया है, तो उस बात को निर्णायक बुद्धि है। और बुद्धि ठीक निर्णय कर रही है या नहीं, इसके लिए शास्त्र और संतवाणी प्रमाण। मन का निर्णय ठीक नहीं है। ये तो बड़ा विचित्र देवता है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, तो कबहू मन त्याग चले बन का। इसमें क्षण क्षण की प्रवृत्तियां, अब कौन सी इसकी बात माने? अब उसकी बात मत समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि के प्रयोग में विवेक लाइए, विवेक शास्त्र और संतों के वचनों से फिर जोड़ तो आपका जीवन मंगल हो जाएगा। पर अपने लोग कितने विवेक का आश्रय लेते हैं, बस यही फेल हो जाते हैं। जहाँ एकदम कोई मन की प्रेरणा आई, वो अंदर रोका जा रहा पर होता है कि देख लेंगे जो होगा, चलो कैसा करते हैं, है नहीं? तो हमको वहां संभलना है। साधना इसी बात की होती है कि हमको आए हुए वेग को विचार पूर्वक प्रयोग करना है। वेग को सहन कर पाना ये संसारी पुरुष का लक्षण नहीं है, ये भागवतिक पुरुष का लक्षण है। सब वेग में बह रहे, जो इन वेगों को कंट्रोल करके और विवेक के द्वारा चलता है, नहीं, वो जलन हो रही, मन कह रहा है प्रसाद, वो धीरे धीरे साधना के द्वारा ऊंचाई पे चढ़ जाए। संसार का व्यक्ति वेग आया, अब कुछ भी हो, कितना भी रुपया लगे, कैसा भी हो, ऐसा तो वो इस तरह बन जाए। अपने लोगों को जो सत्संगी जन, ऐसे नहीं बहना, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक कदम रखना है। क्योंकि फिर जो गलती हो जाती है, वो जब पौधा रूप वृक्ष बनता है, काटने से भी नहीं करता, वो भोगना ही पड़ता है। भगवान ही क्षमा कर दे तो है। तो अब जैसे लोग गलतियां करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जब आगे वो परिस्थिति में आएगी गलती, वो आपकी परिस्थिति को चौपट कर देगी। अब आपको लगा भगवान का क्या बिगाड़ा था हमने, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने नहीं किया, वो आपका कर्म है। हमने तो जीवन में ऐसा नहीं किया, तो इसी जीवन में तुम थोड़ी पैदा हुए हो। लाखों करोड़ों जन्म तुम्हारे हो गए, तो तुम्हारा लाखों करोड़ों जन्मों की कमाई जमा है, अच्छी या बुरी, दोनों भोगने पड़ेंगे। जैसे कई बार देखा जाता है कि ज्यादा ज्ञान भी नहीं है
और ज्यादा मतलब, लेकिन अरबों रुपया का हिसाब किताब उसके पास है, और तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत सब ज्ञान है, इंजीनियर, सब गोबर डालने को मिल रहा है, न कोई काम मिल रहा है न कोई मिल, ये उसका पूर्व संचित पुण्य है कि किसी काम का आदमी नहीं, 2 कौड़ी का दिमाग है पर वो अरबों पे खेल रहा है। और हम बहुत विवेकवान, बहुत बुद्धिमान, लेकिन ठीक से रोटी खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। ये पूर्व कर्मों का हिसाब चल रहा है। बहुत मेहनत कर रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा। शराब पी रहा है, गंदे आचरण कर रहा है, वैभव मारा घूम रहा है। तो इसी में लोग चकरा जाते हैं कि गंदा आचरण कर रहा है फिर भी मौत से है, हम सही चल रहे हैं फिर भी दुख से है। तो ये संशय न रखे, पूर्व हिसाब किताब चल रहा है। आज की खेती कल काम आती है, नहीं आती नहीं। आज तुम्हारी खेती अच्छी है ना, कल मौज से तुम जीवन भर अच्छा खाओगे। वो बुरा जो अभी कर रहा है वो अच्छी खेती का भोग रहा है, और जब इसकी बुरी फसल तैयार होगी तब तुम देखना फिर ये इसकी दशा बिगड़ जाएगी। विवेक पूर्वक